झगड़ा इनके अंदर का है। आप जान लीजिए कि जो पैसे इन लोगों ने लिए हैं लीकर माफियाओं से, लीकर माफिया इनको छोड़ेंगे। मनोज जी, आप कह रहे हैं कि जेल जाने से बचने के लिए, जेल जाने से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ये पॉलिसी वापस हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल का हाथ हो। देखो, मेरी बात को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हम बच्चों को भी शराब पिलाएंगे, हम मंदिर के सामने भी शराब की दुकान खोलेंगे, हम मस्जिद के सामने भी शराब की दुकान, स्कूल के सामने, गुरुद्वारे के सामने। तो जो व्यक्ति रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बच्चों तक को शराब पिलाने की जिद कर सकता है, वो गुजरात में पीछे कई दिनों से घूम रहे हैं, उनको कोई मुद्दा मिल नहीं रहा। इसलिए मुझे बड़ी आश्चर्य हुआ कि जहरीली शराब से जब गुजरात में कुछ लोग मरे, तुरंत गुजरात सरकार ने उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। ये इन्वेस्टिगेशन का ही दिल्ली में विरोध करते हैं। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लेकिन मेरी ये शंका है, व्यक्तिगत रूप से मैं जितना अरविंद केजरीवाल को देख चुका हूं, उन्होंने बीजेपी की एमसीडी से बदला लेने के लिए दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को तिल तिल तड़पाया, दिल्ली के एमसीडी के टीचर्स को तिल तिल तड़पाया, दिल्ली के एमसीडी के डॉक्टर्स को तिल तिल तड़पाया। इन्होंने नाले न बंद करके जल जमाव हो जाए और हम बीजेपी पे तोहमत मढ़े, इसके लिए काम किया। तो जो अरविंद केजरीवाल का गिरा हुआ जो अस्तर है, इसमें मुझे शंका नहीं होगा कि जांच हो रही हो तो इसको भी एंगल में लिया जाए कि कहीं अरविंद केजरीवाल ने ही कहीं शराब जहरीली तो नहीं परोसवा दी। सरकार ये कह रही है कि सरकारी घोटाले ना हो, इसको लेकर के हम नई एक्सरसाइज पॉलिसी लेकर के आए थे, लेकिन तमाम विरोध हो रहा था, जानबूझ करके हमें टारगेट किया जा रहा था। मेरा मानना है कि ये सब कुछ ज्ञान तभी प्राप्त क्यों हुआ है आपको, जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो गया। आप चलते आगे, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का आप सामना करते। आप सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का सामना इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि एक बड़ी लूट हुई है। मैं एक ही लाइन बोलना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल का गिरा हुआ अस्तर दिल्ली जानती है और बाकी देश भी धीरे धीरे जान जाएगा, लेकिन जब तक लूट का पैसा वापस नहीं आएगा, मैं नहीं समझता हूं कि जांच रुकने वाली है। हमारे साथ में सांसद मनोज तिवारी थे और उन्होंने कहा कि जो लूट का पैसा जनता से लिया गया है, उसको हम चाहते हैं वो जनता को वापस दिया जाए और नई आबकारी नीति जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार लेकर के आई थी, वो इसी बात की ओर इशारा थी कि वो सिर्फ घोटाला करना चाहती थी, ना कि आम लोगों का विकास। कैमरा पर्सन अमित के साथ में श्रद्धा चतुर्वेदी। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।